सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों पर हुए कथित हमलों और तेजी से बिगड़ते क्षेत्रीय हालात पर चर्चा के लिए खाड़ी देशों और यूरोपीय उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक आयोजित की जाएगी। आयतुल्लाह अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या बदलेगी ईरान की दिशा? हमले सटीक रहे, ईरान का बड़ा दावा, 90% से अधिक मिसाइलें सीधे लक्ष्य पर लगीं। ईरान ने चेतावनी दी है कि इस युद्ध में हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल होगा और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोका नहीं जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये युद्ध इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया और इसे समाप्त करने का फैसला ईरान करेगा। इस बयान ने पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाई। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच चाइना और रशिया की संभावित सैन्य मदद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जताई है और कहा कि इस युद्ध में जीत या हार दोनों की संभावनाएं मौजूद हैं। इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले के बाद ईरान ने व्यापक जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहली बार इतिहास में ईरान ने इराक, सऊदी अरेबिया, कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में कई ठिकानों पर भारी नुकसान और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। ये घटना इतिहास में पहली बार दर्ज की गई है जब ईरान ने इतने व्यापक स्तर पर अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान पर हमले के बाद इजरायल हाई अलर्ट पर है। इजरायल ने ईरान पर प्रीएम्प्टिव हमला किया है। इजरायल ने देश भर में आपातकाल घोषित कर दिया है। सायरन देश भर में बज रहे हैं। एयर स्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने बयान जारी कर कहा कि वे ईरान की संप्रभुता और उसके लोगों की स्थिरता को निशाना बनाने वाले किसी भी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। तेहरान का सख्त ऐलान, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं। अली लारिजानी का बयान, हमले के बीच ईरान ने अमेरिका से वार्ता से इनकार किया। रमज़ान में जंग नहीं, अंकारा से शांति का सख्त संदेश। रेसिप ताइप अर्दोगान बोले, ईरान पर अवैध हमले बंद हों, मासूमों के साथ खड़ा है तुर्की। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन का बड़ा बयान, उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल की नीतियां क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रही हैं और तनाव को कम करने के बजाय आग में घी डालने का काम कर रही हैं। ट्रंप की नई योजना, आयकर की जगह टैरिफ्स, ट्रंप की नई नीति पर दुनिया की निगाहें। इजरायली वायुसेना ने ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। 200 से अधिक लड़ाकू विमानों से लगभग 500 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। दोहा में धमाके, ईरान ने कतर में यूएस ठिकानों को निशाना बनाया। ये यूएस इजराइल के हमले का जवाब है। सुरक्षा अलर्ट जारी,